हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट्स हमारे एडजस्टमेंट्स मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है, उन सब का टू इफेक्ट्स होता है। कभी भी टू इफेक्ट्स हमको दिखाना पड़ता है, एक डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कवर अप करने देखेंगे मैक्सिमम जितना हो सकेगा। पहला मेन क्लोजिंग स्टॉक, ऑलवेज ये हमारे फाइनल अकाउंट में ये ऑलवेज हमारे पास होता है, इसके बिना हमारी एंट्री क्लोज नहीं हो सकती। कोई भी बिजनेस फर्म है, ऐसा तो नहीं है ना, इसका जस्ट टर्म को समझे हम तो ऐसा है क्या, कोई भी बिजनेस में पूरा का पूरा सामान खत्म हो जाएगा और फिर बाद में उनको पता रहता है क्या कि कितना स्टॉक उनका सेल होने वाला है और कितना उनके पास बचने वाला है? नहीं ना, कट टू कट वो लोग स्टॉक नहीं प्रिपेयर कर सकते, गुड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो उनके पास कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ तो सामान बचेगा ही बचेगा, तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक करके मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका एक इफेक्ट बोले तो एक जगह कहाँ शो करेंगे हम, एक तो इसका हम ट्रांजैक्शन दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट एसेट साइड में शो करेंगे। दूसरा इसका इफेक्ट, उसका दूसरा ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड होता है, एसेट साइड सारे डेबिट बैलेंसेस ही होते हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल हम कोई लेस करते हैं कोई एडजस्टमेंट तो वो अलग बात है, तो लेस करने के टाइम तो हम क्रेडिट वाला बैलेंस लेस करते हैं एसेट के अंडर में, ठीक है। फिर दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपने देखा है राइट हैंड साइड में, आप प्रोफॉर्मा को भी चेक करोगे तो देखो राइट हैंड साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा, ऑलवेज राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक वहां पे दिया हुआ है। अब आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अभी तक आपको एक्सपेंसेस देना बाकी है, आपने अभी तक दिया नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, ओके। तो यहाँ पे इसका एक इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट इसका आप दिखा दोगे, एक इफेक्ट इसका दिखा दोगे, आप ऐड करोगे तो इसको कहाँ ऐड करोगे, इसको एक्सपेंसेस में ऐड करोगे। कहाँ पे ऐड करोगे, दिस इज यू आर गोइंग टू ऐड। देखिए आप ऐड करोगे मतलब आप प्लस करोगे, कहाँ इसको प्लस करोगे तो इसको एक्सपेंसेस में प्लस करोगे। ये एक्सपेंसेस कौन से साइड में हम शो करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, आइदर वो है ना ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग एक्सपेंस भी बोला जाता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस करके हो सकता है, या फिर वो आपका ऑफिस रिलेटेड मतलब प्राइमरी एक्सपेंस भी हो सकता है और आपका ऑफिस रिलेटेड हो सकता है। तो ऑफिस रिलेटेड है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप उसको वो पर्टिकुलर समझो, मैं आपको बोल दूं कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो मैं आपको बोल दूं रेंट, ठीक है, रेंट डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपके रेंट दिया है, तो वो रेंट में आपको और रेंट देना बाकी है, वो आपका एक तरीके से एक्सपेंस है, तो आप उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करके लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसका मतलब एक इफेक्ट तो इसका आता है इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है कहाँ पे हम वो कौन सा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसके ऊपर, ठीक है। और उसका दूसरा इफेक्ट आप लायबिलिटीज के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ऑब्वियसली ये लायबिलिटी है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे ऑफ दिस मनी, राइट। तो एज अ बिजनेसमैन वो पे करना बाकी है, तो वो आपकी लायबिलिटीज हो गई, जिम्मेदारी हो गई, जवाबदारी हो गई, तो आप इसको पे करोगे, करना बाकी है, इसीलिए आप इसको लायबिलिटीज के अंडर में इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाओगे। ये लायबिलिटी में जो भी बैलेंसेस होते हैं ना वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं, सारे के सारे क्रेडिट, जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट होते हैं वो उठा के हम उधर डालते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट की एंट्री है तो एक इसका आएगा डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके आप ऐड करोगे, और दूसरा इफेक्ट इसका आप दिखाओगे लायबिलिटीज के अंडर में, ठीक है। फिर आपका आया थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, फ्यूचर में आपको इसको पे करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड किया मतलब ये आपके एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ये तो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, मतलब आपने प्री मतलब एडवांस, तो आप पेमेंट कर चुके, तो करंट ईयर की आप ट्रू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, आप फाइनेंशियल पोजीशन वो करंट पर्टिकुलर ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन पता करने देख रहे हो,
तो जितने भी एडवांस आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट किए हैं तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से। तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्या करोगे, लेस करोगे, डिडक्ट करोगे। डिडक्ट करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, लेस करना। तो आप पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से उसको डिडक्ट करोगे। वो एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में भी हो सकता है, वो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और उसका दूसरा इफेक्ट, जैसे कि आपने इसको एडवांस में पे कर दिया है तो ये आपकी एक तरीके से एसेट हो गई। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में अभी पे नहीं करना पड़ेगा उसको, राइट। फ्यूचर में आप जितना आपने एडवांस पेमेंट किया तो उतने एडवांस से पेमेंट से आप आप बच गए हो। फ्यूचर में उतने एडवांस पेमेंट आपको नहीं करना है, उतना अमाउंट। तो ये आपका एसेट हो गया। तो एसेट हो गया तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको मेंशन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक साइड में एसेट हुआ तो आप एसेट करके दिखा रहे हो और दूसरा आप यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हो, डिडक्ट, ठीक है। क्योंकि आप डेबिट साइड में डिडक्ट कर रहे हो, इसका मतलब डिडक्ट करना मतलब क्रेडिट बैलेंस आप डिडक्ट कर रहे हो, ये डिडक्ट क्रेडिट बैलेंस आप डिडक्ट कर रहे हो। उसके बाद में फोर्थ एंट्री आपकी है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी प्री रिसीव्ड इनकम आपको एडवांस में मिल गई है। अब आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट मत करो भाई, अगर किसी ने तुमको, कोई सप्लायर ने एडवांस पैसा दे दिया है कि भाई ये लो और मुझे स्टॉक भेज देना, लेकिन वो आपका 31 मार्च के बाद में आपकी डिलीवरी होने वाली है उस स्टॉक की, ठीक है। तो मतलब पैसा तो आपको एडवांस में मिल गया है और आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो ये तो आपको मिल गया है। तो आप इसको क्या करोगे, आपके लायबिलिटीज है तो इसका एक इफेक्ट तो लायबिलिटीज के अंडर में आने वाला है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में। दूसरा आप इसको डिडक्ट करोगे क्योंकि आपको एक्चुअल इनकम एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने करंट ईयर के। तो अगर इनकम में एडवांस वाला भी एडेड है तो इसका मतलब आपको डिडक्ट करना है। आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है। डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम, आपको पर्टिकुलर इनकम में से उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे इनकम हम कहाँ पे शो करते हैं? तो हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं। इनकम मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो आप इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम में से माइनस करोगे और दूसरा इसको लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल। इनकम मिलना बाकी है, आपको अभी तक मिला नहीं है, ये करंट ईयर का है। तो आपको क्या करना है? इनकम अकाउंट, आप जब इनकम आपकी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रही है वहां पे इसको ऐड करोगे। अभी तक आपको मिली नहीं है, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन है आपका पैसा मिलने वाला है आपको, राइट। तो आप करंट ईयर का है वो, इसीलिए आप इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। और उसका दूसरा इफेक्ट आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे। कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे, आपके लिए वो एसेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेड डेब्ट्स, जहां पे एडिशनल और न्यू बेड डेब्ट्स भी हो सकता है। एडिशनल मतलब नया, एडिशनल और न्यू, ये वर्ड या तो एडिशनल वर्ड करके आ जाएगा या न्यू बेड डेब्ट्स करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कहाँ शो करोगे? आप इसको शो करोगे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। बेड डेब्ट्स इज नथिंग बट अ लॉस फॉर द बिजनेस, नो। इसीलिए आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस मतलब आप डेबिट साइड में शो करोगे बेड डेब्ट्स को। या तो आप पुराना, अगर बेड डेब्ट आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पुराना ओल्ड, तो उसमें ऐड कर दोगे, ओल्ड बेड डेब्ट में आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाओगे? आपको डिडक्ट करना है। ये बेड डेब्ट्स मतलब बेड डेब्ट्स इज नथिंग बट कि आपका जो डेटर है, मतलब आपका जो नॉट सप्लायर, परचेसर, जिसने आपसे गुड्स परचेस किया है, वो सन्ड्री डेटर्स, मतलब आपसे जिसने गुड्स परचेस किया है वो आपको अनेबल है, ही इज अनेबल टू मेक यू पेमेंट, इरिकवरेबल हो गया ये अमाउंट, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो उससे। तो आप मतलब उस डेटर्स में से बेड डेब्ट को माइनस करोगे। बेड डेब्ट इज नथिंग बट इरिकवरेबल इनकम अमाउंट फ्रॉम डेटर, इसीलिए इसको बेड डेब्ट करके आप डेटर्स में से भी माइनस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या न्यू आरडीडी, ये सब एक ही जैसे है, इनका इफेक्ट एक ही जैसा होता है।
प्रोविजन मतलब आप प्रोविजंस करते हो, रिजर्व रखते हो, आप न्यू आरडीडी कंसिडर करके कर रहे हो, न्यू रिजर्व्स आपने बनाया कि हाँ भाई एवरी ईयर आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो अमाउंट बेड डेप्ट करके डिक्लेयर होता ही है, कुछ ना कुछ तो अमाउंट, ठीक है। तो आपने पहले से ही ऐसे रिजर्व करके रखा कि भाई इतना तक मेरा हो सकता है, तो फिर उसको आप कहाँ पे शो करोगे, उसको आप डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करोगे आरडीडी करके। आप उसको है ना ओल्ड बेड डेप्ट्स में ऐड भी करते हो, ठीक है, ओल्ड बेड डेप्ट्स में इसको हम ऐड करते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है, आप सन्ड्री डेटर्स में से बैलेंस शीट में से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करोगे। नेक्स्ट आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आपने है ना डिस्काउंट भी रिजर्व रखा कि हाँ भाई सामने वाली पार्टी अगर है ना फटाफट पेमेंट कर रही है तो हमें कुछ डिस्काउंट दिया है, रिजर्व रखा है मैंने कि हाँ इतना रिजर्व रखा है कि शायद मुझे इतना एडवांस पेमेंट मिले, मतलब इतना पेमेंट मिल जाएगा तो मैं शायद उनको डिस्काउंट दूं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, डिस्काउंट इज नथिंग बट अ लॉस फॉर द बिजनेस। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो लॉस है तो आप डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओगे और इसको ऐड करोगे डिस्काउंट अलाउड करके, ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। अगर वहां पे कोई भी डिस्काउंट है तो उसमें आप ऐड कर दोगे डिस्काउंट अलाउड करके। और इसका दूसरा इफेक्ट आप कहां से, डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स में से आप उसको माइनस करोगे, क्योंकि ये डिस्काउंट किसको दिया आपने, जो आपका परचेसर है, राइट, जो आपसे स्टॉक खरीदता उसको दिया। तो आप सन्ड्री डेटर्स में से बैलेंस शीट के एसेट साइड में, हम डेटर्स को ऑलवेज बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, यही रूल है, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल रूल है। तो आप यहां से इसको माइनस करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आया डेप्रिसिएशन, क्या आया, 9th आपका डेप्रिसिएशन। तो आप शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे दिखाओगे, डेप्रिसिएशन भी क्या हो गया, एक तरीके से वेयर एंड टेयर है ना, वैल्यू है ना कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे, तो इसको आप, आपका लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप इसको नॉमिनल अकाउंट का रूल है, हमने 11th में पढ़ा भी है, तो यहाँ से आप इसको शो करोगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका दूसरा इफेक्ट आप कहां दिखाओगे, जो पर्टिकुलर एसेट है, जो भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसमें से माइनस करोगे, जो पर्टिकुलर एसेट है उसमें से माइनस करोगे। और एसेट्स हम कहाँ दिखाते हैं यूजुअली, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड से इसको क्या करोगे, माइनस कर लोगे, ठीक है, एसेट्स में से। नाउ नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी मैंने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको मेथड सिखाया, फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स मेथड, तो उसमें भी मैंने बताया आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करने के बाद में इसका एक इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाते हैं। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे, मतलब पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में उसके ऊपर फर्म इज नथिंग बट एंटाइटी ना, कि वो पेमेंट करेगा वापस से जिनने इन्वेस्टमेंट किया, एक तरीके से हम उसको मानते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे हम इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल नहीं तो करंट अकाउंट में दिखाएंगे। अभी करंट अकाउंट कब बनता है, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप अप्लाई करते हो तब करंट अकाउंट बनता है। और कैपिटल अकाउंट कब बनता है, खाली कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल कब बनता है, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल, जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस टाइम पे हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम ओनली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर देंगे। और अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई किया है तो उस केस में आपका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका करंट अकाउंट में आप शो करोगे। कहाँ शो करोगे, करंट अकाउंट में आप शो करोगे, कैपिटल में नहीं शो करोगे। और ये कहाँ पे शो करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड में शो करते हैं, या फिर हम लोग जब और ज्यादा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स नहीं होते तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं कैपिटल्स में, नहीं तो करंट अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 10 एडजस्टमेंट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आती है आपके फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के अंडर में, राइट, तो उनको हमने कवर अप किया 1 by 1। आप टेक्स्ट बुक में से वापस से इसको गो थ्रू कर लेना, नहीं समझ में आया मेरा पीडीएफ मेरा वीडियो वापस ओपन करना और एक्सप्लेनेशन सुनना। फिर भी कोई डाउट्स हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, बेड डेब्ट्स, एडिशनल और न्यू बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कवर अप कर लिए।
आज मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी तो उसमें नेक्स्ट हमारी जितने एडजस्टमेंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करने कहिए अपने फ्रेंड्स को जिनको रिक्वायरमेंट है सीखने की, और बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।